आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बढ़िया भर्ती निकाल दी है, जिसके बारे में हमने कई बार बात भी की है। उस भर्ती का नाम है लेखपाल। बहुत सारे लोग इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो सरकार ने कहा कि भाई नए साल पे आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को एक गिफ्ट दिया जाए। उन्होंने गिफ्ट दे दिया, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उन सभी विद्यार्थियों के दिमाग में, उन सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि क्या वो ये फॉर्म भर सकते हैं, या अगर नहीं भर सकते तो किस कारण की वजह से नहीं भर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह है कि भाई जो पैट वाला मसला है वो कितना कंपलसरी है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हम लोग जुड़े हैं कि भाई आपका जो पेपर होने वाला है, आपका जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को कौन से स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे। जिनके बारे में मैं बात करूंगा, इसका मतलब वो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बाकी सारे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपको एक संस्था का नाम पता होगा जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन आती है, उसका नाम है UPSSC। अब यहां पर ये जो संस्था है, वही इस संस्था के द्वारा ही इस एग्जाम को रेगुलेट किया जा रहा है, उसको कराया जा रहा है। लेखपाल की जो भर्ती है वो UPSSC के द्वारा कराई जा रही है। अब इन्होंने बहुत सारे मानक तय किए हैं, बहुत सारी बातें यहां पे रखी हैं कि भाई कौन कौन से बच्चे इस यूपी लेखपाल की वैकेंसी को भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे, कई लोग पर्सनली ये पूछे कि सर हमें बता दीजिए कि क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो उन सभी के डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ उन बच्चों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे जो अभी तक इस पूरे क्वेश्चन के साथ जूझ रहे थे कि भाई हमें अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो यहां पर ये 16/12/2025 को नोटिफाइड किया गया था और 29/12 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। कब तक भर सकते हैं आप? 28/1 तक भर सकते हैं। 4 को अगर कुछ गलत हो गया तो उसे सही कर सकते हैं। अब यहां पर जब आप इसके सेगमेंट को देखेंगे कि भाई हमें लेखपाल बनना है, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो चीजें मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं कि यहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपने पैट नहीं दिया है, एक एग्जाम होता है प्रीलिम्स के रूप में, एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो, तो अगर आपने पैट नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जो लोग ये कह रहे थे कि सर हमारे सामने ये वाला सेगमेंट जो है पैट वाला, वो समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो अब मैं क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों ने पैट भरा है वही सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं, जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया होगा। अब नंबर कितने आए हैं वो सारा मसला अलग चीज है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन जिन्होंने पैट नहीं दिया वो फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, वो पेपर दे ही नहीं सकते हैं। पहला आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा आता है एज वाला कि भाई हमारी सर एज ना अभी 32 साल है, 30 साल है, क्या हम भी दे सकते हैं ये पेपर? तो बिल्कुल दे सकते हैं। यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। आपकी एज इस कैटेगरिया में आती है तो आप आराम से इस पेपर को दे सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, पैट का एग्जाम ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन हो गई एज वाली कि अगर 18 से नीचे हैं तो नहीं दे पाएंगे, और अगर 40 से ऊपर हैं तो भी नहीं दे पाएंगे। दूसरा, यहां से आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये कहते हैं कि सर क्या सिर्फ यही 2 मेन मतलब आपकी कंडीशंस हैं, तो यस, आपकी 2 यही मेन कंडीशंस हैं, क्योंकि आगे की कार्रवाई जो है वो UPSSC के द्वारा होगी। जो मेन का पेपर है आपका, उसकी कट ऑफ सीधा सीधा आपका यही आयोग सेट करेगा। तो फॉर्म तो भरी ही दीजिए, क्योंकि 25 रुपए का फॉर्म है भाई। तो जिन बच्चों ने पैट एग्जाम दिया था और जो इस एज में आते हैं, वो आराम से फॉर्म भरिए। आप आराम से निश्चित हो जाइए कि आपको कुछ दिमाग पे लोड लेना है, क्योंकि ये सीधा सीधा फाइनल करने की बात अब यहां से आयोग के ऊपर हो जाएगी कि वो आपके कितने परसेंटेज बच्चों को बुलाता है, क्योंकि 15 से 30 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं हर एग्जाम में। तो हो सकता है कि वो कितनी कैटेगरी यहां पे सेट करे कि हमें इतने गुना बच्चे बुलाने हैं। तो ये यहां पे आयोग के ऊपर होगा कि वो अपनी पोस्ट के
कितने गुना यहां पे बुलाता है, लेकिन मिनिमम 15 गुना बुलाएगा ही बुलाएगा। तो वो तैयार रहें अपने एग्जाम को देने के लिए। अब इसकी तैयारी कैसे आप लोग बेहतर कर सकते हैं, तो आप सभी की डिमांड पे संस्कृति आईएएस लेके आ रहा है यूपी लेखपाल का एक नया बैच, जिसमें आपको बेहतरीन फैकल्टी पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाएगी। क्योंकि आपने इसका जब सिलेबस देखा होगा, मैंने यहां पे सिलेबस भी डिस्कस किया था, उसमें कई सारी चीजें पीसीएस लेवल की हैं। जब पीसीएस लेवल का सिलेबस जोड़ दिया है तो फैकल्टी भी आपको पीसीएस लेवल की होनी चाहिए। सबसे उम्दा बात क्या है यहां पे जिसका जीएस मजबूत होगा उसका सिलेक्शन सबसे आगे दिखाई देगा, क्योंकि मैथ है नहीं आपका, मैथ में सिर्फ डीआई दिखाई देगा। दूसरी बात, आपका रीजनिंग नहीं है यहां पर इंग्लिश नहीं है। तो जो बच्चे कहते हैं कि हमारे यही तीनों कमजोर थे, अब आपको चिंता की बात ही नहीं है। तो यहां पे आप सभी के लिए बैच शुरू हो रहा है। कब से? 15 जनवरी से यह बैच शुरू हो रहा है। इसकी टाइमिंग सुबह 10:30 बजे रहेगी, ऑनलाइन क्लास रहेगी। आराम से पढ़िए भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट कि शुरू के 100 बच्चों के लिए यह बैच मात्र 999 में है। तो जल्दी आइए, जल्दी आप अपना एडमिशन लीजिए और जो ये बैच का फायदा है उसको उठाइए। क्योंकि तैयारी करना सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी नहीं है। एक बेहतर टीम के साथ जुड़कर क्या पेपर में आता है उसे पढ़िए, उसको ध्यान रखिए, तब वो आपको मजबूत बनाता है। ठीक है? क्योंकि और भी लोग अपनी रातों की नींद छोड़कर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो जरूरी है। तो आप भी मान के चलिए कि आप भी अगर नींद नहीं त्यागेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जल्दी से हम नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। नए वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।